आगामी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हापुड़ के धौलाना ब्लॉक में हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। धौलाना शहीद स्तंभ से शुरू हुई इस यात्रा में देशभक्ति के गीत और जोशीले नारे गूंज रहे थे। भाजपा मंडल महामंत्री विजय शर्मा ने यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा सिर्फ एक आयोजन नहीं है, बल्कि देश के सैनिकों, शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। जब से 2014 से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है और 2017 से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तभी से लगातार प्रदेश में और देश में राष्ट्रीय भक्ति की अलख जलाने के लिए, जन जन तक तिरंगा की महत्व को बताने के लिए जो ये घर घर तक तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, जो उसी के उसमें आज 11 अगस्त को कस्बा धौलाना में भारतीय जनता पार्टी धौलाना मंडल की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसका उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारे जो नवयुवा हैं या जो हमारे युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको देशभक्ति के विषय में जागृत किया जाए और देश हमारे स्वतंत्रता दिवस की सभी क्षेत्रवासियों को, सभी देशवासियों को दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो 15 तारीख हमारे लिए गौरव का दिन है। हमने उस दिन अंग्रेजों को खदेड़ के भगाया था। आज उसी बात को हमने फिर दोहराया है कि अपने यहाँ से 2 बेटियों ने जाके पाकिस्तान को 2 घंटे में निस्फ नाबूद कर दिया है। ये काबिल तारीफ है। पूरा विश्व आज हमारी तरफ देख रहा है। हम विश्व गुरु बन के उभर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मंगलवार को हेलीकॉप्टर से देवीपाटन मंडल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद बहराइच में घाघरा नदी के किनारे बने आश्रय स्थल पर पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों को राहत किट भी बांटे। राहत किट बांटने के बाद मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश के कारण यमुना, घाघरा, सरयू और राप्ती जैसी नदियों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, जिससे इटावा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और बलिया जैसे कई जिले प्रभावित हुए हैं। उन्होंने बताया कि अब धीरे धीरे बाढ़ का पानी कम हो रहा है। मंत्री ने सभी बाढ़ग्रस्त जनपदों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पीड़ितों की मदद में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बारिश के कारण और मध्य प्रदेश में बारिश होने के कारण चित्रकूट में, मंदाकिनी में बाढ़ आ गया था। उसके बाद मध्य प्रदेश के और राजस्थान अपनी चंबल, बेतवा, केन, पहुज, ग्वारी, रतन ऐसे सभी नदियों में भयंकर बारिश होने के कारण 20-20 लाख क्यूसिक पानी चंबल से, बाकी नदियों से, जिसके कारण यमुना में बाढ़ आ गई। और बाढ़ आने के कारण इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट प्रभावित। और जब पानी प्रयागराज में पहुंचा तो वहां भी लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। उसी वक्त काशी होते हुए बलिया, गाजीपुर, आज पानी 20 लाख क्यूसिक बलिया में भी स्थिर पानी था। लेकिन पीलीभीत के गांधी सभागार में राज्य मंत्री एवं प्रभारी मंत्री श्री बलदेव सिंह अलौक की अध्यक्षता में बाढ़ तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में अपर जिलाधिकारी ने जनपद की मुख्य नदियों, तटबंधों और जलस्तर की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाढ़ का मुख्य कारण दूनी, बनवसा और नानक सागर बैराज से छोड़ा जाने वाला पानी और पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश है। हालांकि अभी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। बैठक में बताया गया कि बाढ़ से निपटने के लिए 7 कंट्रोल रूम, 32 बाढ़ चौकियां, 90 गोताखोर और मेडिकल टीमें तैयार की गई है। सभी तहसीलों में मॉक ड्रिल भी कराई गई है। तो बरसात का मौसम में बाढ़ पीलीभीत में आती है, तो उसकी वजह से हम लोग आज बैठक अधिकारियों के साथ पूरी व्यवस्था की जानकारी ली है। हमारे यहाँ के अधिकारियों ने बहुत अच्छी बाढ़ से निपटने के लिए व्यवस्था कर रखी है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो हम इसके बारे में आपस में चर्चा कर रहे थे कि किसी चीज़ की दिक्कत ना आए, ना जनमानस की हानि हो, ना पशुओं की कोई हानि हो। उसके लिए सारी तैयारी, चाहे मेडिकल हो, चाहे जानवरों के लिए भूसा हो, चाहे व्यक्तियों के लिए हो, उनका जो किट वगैरह है, और सारी चौकियाँ, नाप को
तो ये सारी चीज़ों की व्यवस्था हम लोगों ने देखी है, तो वो पूरी तैयारी में प्रशासन लगा हुआ है। कोई भी बाढ़ की स्थिति आती है तो हमारा जिला हमारे अधिकारी उस पर निपटने के लिए। जौनपुर में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में हर घर तिरंगा कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर एक बैठक हुई। डीएम ने सभी विभागों को अपने अपने विभाग से संबंधित कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सभी अंत्योदय कार्ड धारकों, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों और मुसहर बस्ती के लोगों को मुफ्त में झंडे दिए जाएंगे। साथ ही सभी सरकारी भवनों पर प्रोटोकॉल के हिसाब से झंडे फहराए जाएंगे। जिलाधिकारी ने जनपद के सभी नागरिकों से 13, 14 और 15 अगस्त को अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की है। 10 अगस्त 2025 से हर घर तिरंगा अभियान का द्वितीय चरण है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जनपद जौनपुर ने हर घर तिरंगा के तीनों अभियान में उत्कृष्ट करने के लिए संकल्प भाव से कार्य करने का एक संकल्प लिया है। आज रविवारी अवकाश होने के बावजूद भी हमारे सारे अधिकारी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत, जिसमें प्रथम चरण समाप्त हो चुका है और द्वितीय चरण अभी जारी है, तृतीय चरण की तैयारियों के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं पर जौनपुर के नागरिकों की ओर से उनसे अपील करता हूं कि 13, 14, 15 तारीख को प्रत्येक जनपद जौनपुर का नागरिक अपने घर पर भारतीय तिरंगा, जो आन बान शान है हमारे, जिसकी आन बान शान के लिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, राष्ट्र के सैनिकों ने बलिदान देकर तिरंगे की अभिमान को संरक्षित और सुरक्षित रखा है, स्वाभिमान को जिंदा रखा है। हम सबका कर्तव्य है कि तिरंगे की आन बान शान के लिए 13, 14, 15 तारीख को अपने अपने घरों पर झंडा को प्रदर्शित। फतेहपुर के रडैया मोहल्ले आबूनगर में स्थित नवाब अब्दुस समद मकबरे को लेकर विवाद गहरा गया है। भाजपा जिला अध्यक्ष और हिंदू संगठनों ने इसे लगभग 1000 साल पुराना मंदिर होने का दावा किया है, जिसे बाद में मकबरे में बदल दिया गया। उनका कहना है कि मकबरे पर कमल के फूल और त्रिशूल के निशान बने हैं, जो इसके मंदिर होने का प्रमाण है। इन संगठनों ने 11 अगस्त को यहां पूजा पाठ करने का ऐलान किया था। जिला प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए परिसर के चारों ओर बैरिकेडिंग लगा दी है और कई थानों की पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी है। मैं मोहम्मद नसीम, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का राष्ट्रीय सचिव। फतेहपुर की घटना बहुत निंदनीय है। सदियों पुराना, सैकड़ों साल पुराना हमारा मकबरा है, अब्दुस समद मकबरा, जो सरकारी दस्तावेज में भी 753 नंबर खतौनी में दर्ज है मकबरा। लेकिन मठ संघर्ष समिति और कुछ धर्म के नाम पे ठेकेदार जैसे संगठनों ने अब उसकी भी खुदाई और उस पर भी ठाकुर जी का मंदिर जो कह के तमाशा किया जा रहा है, फतेहपुर का माहौल खराब किया जा रहा है। मेरी प्रशासन से ये अपील है और सरकार से भी क्या अब हर मस्जिद, हर मकबरे के नीचे मंदिर ढूंढी जाएगी? क्या अब ये कह दिया जाए ये लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र आ गया है कि जो जहां कह देगा जो चीज मानी जाएगी? हम हर कीमत पर, जिनको एक वर्ग समुदाय के लोग हमारे मंदिर को मस्जिद के स्वरूप में करने का काम किया है, कल हम पूरे जनता जनार्दन से और पूरे सनातन हिंदुओं से आग्रह किया है और माताओं बहनों से भी आग्रह किया है कि हर कीमत में कल 9 बजे कर्पूरी ठाकुर डाक बंगला के सामने हम। महाराजगंज के ब्रजमनगंज थाना क्षेत्र के मामी चौराहे पर एक बुजुर्ग किसान के साथ दुकानदार द्वारा मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
पीड़ित किसान ब्रह्मदेव चौरसिया यूरिया खाद लेने चौधरी खाद भंडार पर गए थे। जब दुकानदार पंकज चौधरी ने यूरिया के लिए अधिक पैसे मांगे और किसान ने असमर्थता जताई तो दुकानदार और वहां मौजूद जैसे मोहम्मद ने किसान के साथ लात, घूंसों और चप्पलों से मारपीट की। वीडियो वायरल होने के बाद जिलाधिकारी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए चौधरी खाद भंडार का लाइसेंस निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। हमारे साथ खाद आने गई और खाद का 300 रुपया बा कातन आए देवे इनके आदमी रहा है यो कड़े हुआ बोल रहे हमू कड़ुआ बोल रहे लग रहा है यहीं पर मारे चप्पल उठाए चप्पल से। पता चला हमें फ़ोन के द्वारा पता चला, वीडियो भी हमारे पास आई कि एक बुजुर्ग किसान के साथ चौरसिया खाद भंडार एक जो ब्रिजबेनगंज में इनका प्रीमाइसेस स्थापित है, इनके द्वारा अभद्रता किया गया, बुजुर्ग के साथ मारपीट किया गया। प्रकरण को संज्ञान में आते ही तुरंत मैंने AG को भेजा और वहां मौके पर पुलिस भी पहुंची। दुकानदार की गिरफ्तारी हुई है, FIR दर्ज भी हुआ है और मौके पर रायबरेली पुलिस और लखनऊ STF की संयुक्त टीम ने मिलकर हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी है। गरबख्शगंज थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार इस तस्करी में शाहजहाँपुर का रहने वाला ओंकार नाम का शख्स शामिल था, जो लंबे समय से शराब का धंधा कर रहा था और इसे बिहार में 3 गुना कीमत पर बेचता था। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने बताया कि बरामद की गई शराब की कीमत करीब 15 लाख रुपए है। तस्कर लोडर वाहन में नीचे शराब की पेटियां रखकर ऊपर खाली फलों के कैरेट रखते थे ताकि किसी को भी शक ना हो। पुलिस ने वाहन को जब्त कर आरोपी ओंकार को गिरफ्तार कर लिया है। गुरबख्शगंज में एक मुखबिर की सूचना पे पुलिस ने एक ट्रक को पकड़ा है जिसमें 45 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है, इंग्लिश शराब है और ये हरियाणा से जो पकड़ा गया है व्यक्ति उसके द्वारा बताया गया कि हरियाणा से लेकर इसको बिहार जाना था, बिहार में इसकी सप्लाई देनी थी। जो अभी तक बताया गया है उसमें जानकारी में मिला है कि लगभग 3 गुना रेट में वहाँ पर शराब को बेचते हैं। अगर 400 रुपये की बोतल है तो उसे 1200 से 1500 रुपये की वहाँ पे बेचेंगे। लगभग शामली में 3 दिन के अंदर दूसरी बार पत्नी द्वारा अपने पति की हत्या कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कैराना कोतवाली क्षेत्र के कांधला रोड पर आम के बाग में असलम नाम के युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया था। पुलिस ने इस हत्या का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी आसरीन, उसके प्रेमी इंतजार और भाई हारून को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक रामसेवक गौतम ने बताया कि असलम की पत्नी असरीन का पिछले 6 साल से इंतजार के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति असलम द्वारा कर्ज लेने से परेशान होकर असरीन ने प्रेमी इंतजार और भाई हारून के साथ मिलकर असलम की हत्या कर दी। ये साजिश भी रची थी। असलम की हत्या कारित करके और ये कांधला कैराना मार्ग पर जो है डेड बॉडी वहीं छोड़ी गई थी और अज्ञात के रूप में जानकारी प्राप्त हुई थी। तत्काल जो है डेड बॉडी का पंचनामा भर करके PM की कार्रवाई सुनिश्चित की गई और डेड बॉडी की शिनाख्त के प्रयास किए गए। डेड बॉडी की जो है शिनाख्त जो है असलम के पिता आबिद ने किया और आबिद के प्रार्थना पत्र पर जो है सुसंगत धाराओं में हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया। केस के अनावरण के लिए जो है 3 टीमों का गठन किया गया, जिसमें हमारे एडिशनल SP के पर्यवेक्षण में जो है SOG टीम, सर्विलांस टीम और पुलिस स्टेशन कैराना की टीमों ने कार्य करते हुए जो है 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के नाम हैं जो है अभियुक्तों के नाम है इंतजार, हारून और जो है एक मृतक की पत्नी। फतेहपुर के रेडिया मोहल्ले आबूनगर में स्थित नवाब अब्दुस समद मकबरा, जिसे हिंदू संगठन मंदिर होने का दावा कर रहे हैं, को लेकर आज तनाव की स्थिति बन गई है। हिंदू संगठनों ने सुबह 11 बजे पूजा करने का आह्वान किया था, जिसके बाद पुलिस ने पूरे परिसर में बैरिकेडिंग लगाकर पूजा पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद हजारों की संख्या में एकत्रित हुए हिंदू संगठन के लोग बैरिकेडिंग तोड़कर मकबरे तक पहुंच गए। उन्होंने मकबरे की मजार में तोड़फोड़ कर उस पर भगवा झंडा फहरा दिया। इसी दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग भी वहां जमा हो गए और दोनों पक्षों के बीच पथराव
हुआ। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की। सरकारी अभिलेखों में ये स्थल राष्ट्रीय संपत्ति मकबरा मंगी के रूप में दर्ज हुआ है, जबकि हिंदू संगठन इसे मंदिर बता रहे हैं। पहले से ही पूरी फोर्स लगाई गई थी, सारी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ उनको जो है तुरंत वापस कर दिया गया। अभी इस तरह का ऐसा कुछ नहीं आया है। कुछ लोग लाठी डंडा और ईंट पत्थर उठा रहे थे, लेकिन इस तरह के कोई हथियार की ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर अभी अलग अलग समुदाय से काफ़ी संख्या में लोग आए थे, लेकिन एक एक करके उनसे सबसे बात की गई। उनको आश्वासन दिया गया कि किसी प्रकार से कानूनी व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सब लोग आश्वासन को सुनकर धीरे धीरे करके चले गए हैं। अभी यहाँ पर कानूनी व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और बाकी आप देखिए। सर, जो लोग यहाँ पे माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, क्या उन लोगों को कोई कार्रवाई होगी? अभी हमारी प्राथमिकता ये है सबसे पहले कि शांति व्यवस्था बनी रहे और लोगों में कॉन्फिडेंस रहे प्रशासन के प्रति, तो इसलिए हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। हम आबू नगर लड़ैया में मौजूद यहाँ पे एक मकबरे को मंदिर बना के हिंदू संगठन द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं पुलिस व्यवस्था भी काफ़ी मजबूत दिख रही है। आइए आपको दिखा दे कि किस तरह हिंदू संगठन जो है कर रहे हैं। हमारे पीछे जो हिंदू संगठन प्रदर्शन कर उसको दिखाएं और यहाँ पे मजार को भी तोड़फोड़ की गई है। फतेहपुर जनपद से रिपोर्ट। बांदा पुलिस ने एक अंतर जनपदीय महिला टप्पेबाज गैंग का पर्दाफाश करते हुए गैंग के 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से आभूषण बेचकर प्राप्त किए गए 48,500 रुपये भी बरामद किए हैं। ये महिलाएं ई रिक्शा और टप्पे में सवारी बनकर बैठती थी और अन्य सवारियों का ध्यान भटकाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देती थी। और जनपद बांदा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर और उनके साथ तैनात महिला उप निरीक्षक और उनकी टीम के द्वारा रक्षाबंधन और कजरी त्यौहार के दौरान ड्यूटी में 4 टप्पेबाज महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से करीब 50,000 रुपये कैश व अन्य सामान बरामद किया गया है। पूछताछ में इनके द्वारा इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाना बताया गया है और ये जानकारी मिली है कि ये सभी चारों महिलाएं नागपुर की रहने वाली हैं। इनके साथ अन्य लोग भी हैं, उनकी भी पहचान की जा रही है, तलाश की जा रही है। इनके द्वारा कई घटनाओं को अगल बगल के जनपदों में भी अंजाम दिया गया है। पूरी जानकारी की जा रही है। जो पता चला है कि बांदा से एक नागपुर बस आती जाती है, उसी में इनका आना जाना होता है। ये खिलौने, कपड़े व अन्य छोटे गुब्बारे आदि बेचने के नाम पर ये भ्रमण में रहते हैं। आवश्यकता अनुसार टेम्पो और या छोटे वाहनों में अभी भरे बाजारों में टप्पेबाजी घटनाओं को अंजाम देते हैं और इस तरह का इनका मॉडस ऑपरेंडी है। इससे बांदा पुलिस के द्वारा टप्पेबाजी की घटनाओं को रोकने के क्रम में ये कार्रवाई हुई है। आगे भी मुरादाबाद पुलिस ने एक कपड़े की दुकान में हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए दुकान के ही पूर्व कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पैसों के कर्ज से परेशान होकर इस वारदात को अंजाम दिया था। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि बुद्ध बाजार स्थित एक कपड़े की दुकान से 6,75,000 की चोरी हुई थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि दुकान का ही एक पूर्व कर्मचारी जो हाल ही में नौकरी छोड़कर गया था, वो व्यक्ति इस घटना में शामिल हो सकता है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर दिया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, थाना कोतवाली क्षेत्र के बुद्ध बाजार के रहने वाले राजीव धनीजा जी ने कल कोतवाली थाना पे एक तहरीर दी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनके कपड़े की दुकान है, उनके दुकान से 6,75,000 रुपये की चोरी हो गई है। इस पर तत्काल हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया और उसके बाद सीओ कोतवाली और एसएच कोतवाली की टीम ने इसे बहुत स्विफ्टली एक्ट करते हुए उन लोगों ने उसी दुकान में काम करने वाले अनिकेत नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गहराई से पूछताछ उससे हुई और उसने स्वीकार किया, उसने चोरी की घटना को कारित किया जाना स्वीकार किया और उसके मुरादाबाद के नागपनी थाना क्षेत्र में 10वां घाट पर एक युवक के रामगंगा नदी में कूदने से हड़कंप मच गया। 23 वर्षीय सागर नामक ये युवक रविवार शाम करीब 6 बजे बाइक से घाट पर पहुंचा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उसने अपनी बाइक किनारे खड़ी करके किसी से वीडियो कॉल पर बात की और उसके बाद नदी में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन नदी का बहाव तेज होने के कारण वो लापता हो गया। पुलिस और गोताखोरों की टीम कल शाम से ही युवक की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक उसका शव नहीं मिल पाया है। घटना थाना नागपनी की है और उसमें एक मोहल्ला है दौलताबाद,
वहाँ एक युवक जो मझोला का रहने वाला है, वो अपने ससुराल में आया था और पत्नी से किसी बात को लेकर के विवाद हुआ। उसके बाद उसने बगल में, चूँकि ये रामगंगा नदी के किनारे ही है और नदी में बाढ़ भी आया हुआ है, उसमें बिना किसी को बताया उसने अपनी मोटरसाइकिल और मोबाइल सब वहीं पे फेंक फाक करके और जाकर उसने नदी में छलांग लगा दी। वहाँ पे जितने लोग थे उन लोगों ने उसको बचाने का भी प्रयास किया, 2-4 लोग उसमें नदी में कूदे भी, लेकिन उसने सबके हाथ झटक दिए और उसके बाद जो ट्यूब वगैरह फेंका गया उसको उसने एक्सेप्ट नहीं किया। बेसिकली वो पूरी तरह से कूदने के बाद वो सुसाइड करने के टेंडेंसी के साथ कूदा था। हम लोग उसके बाद लगातार तब से, जब से लोगों ने रेस्क्यू करने का प्रयास किया तब से, और उसके बाद जब हम लोग को सूचना मिली उसके बाद हम लोगों ने भी अपने से लगातार उसका प्रयास कर रहे हैं। 5 बजे निकल के आई और ज़बरदस्ती आई और वहाँ से आने के बाद में वो सीधा यहीं 10वें घाट पर पहुँची है। यहाँ पे आने के बाद में वो किसी से वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे थे और वीडियो कॉलिंग पे बात करते करते लगभग 5 से 10 मिनट तक वो यहीं पे घाट पर रहे, बात करते रहे और तहस में आते रहे। अब ये सामने वाले बंदे का राज उस मोबाइल से ही पता लगेगा कि सामने वाला बंदा कौन था। और उस बंदे ने जो बात कर रहा था वीडियो कॉलिंग पे, मुझे ऐसा लगता है कि उसने उससे एक दिन पहले की रात में मेरे भतीजे पर हमला भी करवाया था, क्योंकि उसके होठ पर जरा सी चोट लगी हुई थी। और मेरे भतीजे ने मुझे तो नहीं बताया, मगर मुझे जहाँ तक अब जानकारी मिल रही है वो सारी बातें सच हो रही हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जा रही है। वो आया था इधर, अब ये पता नहीं बीच में क्या हुआ। कहाँ आए थे वो? यहीं अपने ससुराल में आया था। तो क्या किया उन्होंने यहाँ आकर? यहाँ के लोग ये बता रहे हैं फोन पे बात चल रही थी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।